students, this is Commerce Singh signing in and today we are going to start exercise 3.1 NCERT. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कितने टाइप्स के मैट्रिसेस था. अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके मैट्रिसेस की वीडियो लास्ट वाली देखिए, उसके बाद ही आपको ये सब समझ आएगा. सो वो वीडियो देखने के बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और एक छोटा सा टॉपिक बच गया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, वो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके, सो अपनी अपनी NCERTs साथ साथ लेके बैठिए क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ पे लिखे हैं, मैं बोर्ड पे लिखूंगा, इट विल वेस्ट द टाइम. इन अ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ जी ए, 2, 5, 19 वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं. आपको ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन. ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपको इसका ऑर्डर ये सारी सामान लिखना है. सो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि मैट्रिक्स में जितनी रोज़ हैं, दीज आर रोज़. दिस इज़ रो 1, दिस इज़ रो 2 एंड दिस इज़ रो 3. हॉरिजॉन्टल जो रोज़ नंबर्स होते हैं उनको हम रोज़ बोलते हैं. उसके बाद यहाँ पे आपको कॉलम्स दिख रहे होंगे, जो वर्टिकल लाइंस हैं, दीज आर कॉलम्स. तो ये आपका हो गया कॉलम नंबर 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4. ये पूरा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4. तो बेसिकली हम जब भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं m इंटू n. मतलब m को हम स्पेसिफाई करते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़, फिर कॉलम्स. पहले रोज़ आती हैं फिर कॉलम आता है. तो यहाँ पे रोज़ कितनी है, 1, 2, 3. तो बेसिकली ऑर्डर हो गया 3. कॉलम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 कॉलम्स, 3 रोज़ एंड 4 कॉलम्स. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3 इंटू 4. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था, ऐसे एग्जाम में नहीं आता, बट ये सिखाने के लिए बिगनर्स के लिए. अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, मैंने आपको बताया था कितने एलिमेंट्स हैं, या तो काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 नहीं, या आप इसी को मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 4, ऑब्वियसली 12 एलिमेंट्स. ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, लास्ट टाइम बताया गया था. नाउ विच इज़ एलिमेंट नंबर A13. A13 देखो, इसको देखना है. 1 मतलब रो, हमेशा रो पहले आती है, कॉलम्स बाद में. फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. तो फर्स्ट रो बेटा ये है एंड थर्ड कॉलम ये है. तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन सा नंबर आ रहा है, दिस इज़ योर नंबर. तो हम आंसर लिख देंगे जी 19. एज सिंपल एज दैट. फिर आप लोग खुद ढूंढिए, 2 मिनट मैं आपको टाइम देता हूँ. 2, 1 रो नंबर 2, कभी भी कॉलम पहले नहीं आएगा, हमेशा चाहे यहाँ लिखो, चाहे एलिमेंट्स लिखो, चाहे जैसे भी लिखो, ऑलवेज रोज कम्स फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल लाइंस कम्स फर्स्ट. सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. ऐसा कौन सा नंबर है जो सेकेंड रो में आता है और फर्स्ट कॉलम में आता है, दिस इज़ योर नंबर. तो आंसर इज़ 35. A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम -5. A24 24 मतलब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12. A23 लास्ट नंबर इज A23, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम. दिस इज योर आंसर 5/2. This was question number 1. Let's move on to another question. So let's read the question. Second number 2. If a matrix has 24 elements, matrix में elements कितने हैं, 24. अगर 24 elements है तो what can be the possible orders? उसके कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं. मतलब वो मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं. मैंने आपको बताया जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़, उसको कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ रहा है. तो एग्जैक्टली कितने तरह का मैट्रिक्स, बेसिकली पूछ रहा है कितने टाइप्स के मैट्रिक्स हो सकते हैं, कितने मैट्रिक्स अलग अलग तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं जो 24 एलिमेंट्स बनाते हैं. तो 24 एलिमेंट्स बहुत सारे मैट्रिक्स में आ सकता है. या तो एक रो और 24 कॉलम्स हो तो भी 24. भाई एक सिंगल रो है, 24 कॉलम्स हैं, 1, 2, 3, 4, खाली सिंगल, इसको रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं. ठीक है. फिर अगर 2 रो हो तो कितने होंगे, 12 कॉलम्स, एक रो 2 रो, कॉलम्स 12 ऐसे.
तो वो भी 24 बनाता है। अगर 3 रो हो तो ऑब्वियस बात है 8 कॉलम्स हो जाएंगे, ठीक है। 4 रो हो तो 6 कॉलम्स हो जाएंगे, 5 में 24 जाता ही नहीं है। बाकी सब इसके उल्टे हो जाएंगे कि 6 रोज़ 4 कॉलम्स, 8 रो 3 कॉलम्स, फिर 12 रोज़ इसी का उल्टा करते रहेंगे, क्योंकि 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में नहीं आता, 11 के बाद 12 2 कॉलम्स, और फिर ऑब्वियस बात है 24 रोज़ 1 कॉलम। कई बच्चे इसमें मेरे पास पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये बात तो एक ही होगी, 1 रो 24 रो 1 कॉलम। बिल्कुल बात एक नहीं है, अलग अलग बातें हैं। आप लोगों ने बिल्कुल इसको ध्यान रखना है, अलग अलग बातें हैं। कैसे अलग अलग बातें हैं, ध्यान से देखेंगे। इसमें कह रहा है 24 रोज़ कॉलम 1, 24 रोज़ कॉलम 1, मतलब एक ही कॉलम चलता रहेगा वर्टिकली, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, हर एक कॉलम एक ही है लेकिन रोज़ बहुत सारी है, मतलब एक ही कॉलम चलता रहेगा, नंबरों की एक वर्टिकल लिस्ट आएगी। इसमें वर्टिकल लिस्ट नहीं, हॉरिजॉन्टल लिस्ट बनेगी। एक ही रो, पूरी एक रो चलेगी, कॉलम्स 24, बहुत सारे नंबर कॉलम्स में लिखे होंगे। आप लोग बना के चेक करना, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी अगर मैं पूरा ढंग से बनाऊंगा तो। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, अब उसके एलिमेंट्स कितने लिखे हैं, 18, एंड व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट रह गया, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, इसका सेकंड पार्ट रह गया, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि कई बार बिगनर्स बच्चे होते हैं उनको समझ नहीं आता। व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, क्या होगा जब उसमें 13 एलिमेंट्स हो गए। तो ये इसको ए पार्ट कर देते हैं एंड इसको हम बी पार्ट करेंगे। एलिमेंट्स अब कितने बता रहा है, 13 एलिमेंट्स। तो ऑब्वियस बात है आपको 13 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो कितने कितने रोज़ इनटू कॉलम का आंसर 13 आना चाहिए। ये ऑर्डर हो गया, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 13 है तो ऑर्डर भी तो 13 ही होगा, क्योंकि मैंने क्लास में बता रखा है आपको। तो 1 इंटू 13 हो सकता है एक तो आंसर, और एक 13 इंटू 1 हो सकता है बस, और इसमें नहीं आएंगे एज 13 इज़ अ प्राइम नंबर। सो वील स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर उसके पास 5 एलिमेंट्स होते तो उसका आंसर क्या होता। तो अगर एलिमेंट्स 18 है तो सेम जैसे ये किया है वैसे तो मैं कहूँगा आप खुद ही कर लेना, ये आपका होमवर्क होना चाहिए, बट 2 वीडियो बन रही है तो वी कैन टेक अ चांस। 18, तो 1 इंटू 18 होगा एक, 2 इंटू 9 18 होता है, 3 इंटू 6 4 के टेबल में नहीं आता, 5 में नहीं आता, ऑब्वियसली फिर रिपीट हो जाएंगे 6, फिर 9 इंटू 2 एंड 18 इंटू 1। ध्यान रखो ये जितनी भी हैं दीज आर रोज एंड दिस इज कॉलम, ठीक है। ये हो गया ए पार्ट। आगे बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। अगर 5 एलिमेंट्स होंगे तो आंसर क्या आना चाहिए 5, और ये भी एक प्राइम नंबर है जैसे ये एक प्राइम नंबर था, तो 1 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 5, या 5 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 5, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्योंकि ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें से एमसीक्यू कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन रेगुलर इस चैप्टर की वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की इकट्ठी कंबाइंड वेटेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये अब अकेला चैप्टर बहुत ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स AIJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं पॉज करके, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये क्वेश्चन है जी आपका, एक ऑर्डर है 2x2 दिया हुआ है। ऑर्डर मतलब 2x2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ऑलवेज रोज पहले, बार बार मैं रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि बच्चों को रट जाए। रोज ऑलवेज पहले, बाद में कॉलम। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 4। AIJ, ये मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का, I रिप्रेजेंट्स रोज एंड J रिप्रेजेंट्स कॉलम। जैसे मैं M इंटू N लिखता हूँ या R इंटू C लिखता हूँ तो NCERT इसको I इंटू J लिखती है। एक ही बात है, M इंटू N लिखो, R इंटू C लिखो या IJ लिखो। I मतलब पहले वाला रो, बाद वाला कॉलम। ऐसे इसको मैट्रिक्स बनाना है कि I प्लस J का स्क्वायर अपॉन 2 AIJ है। मतलब AIJ के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो ये होने चाहिए। तो
बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 2x2 का मैट्रिक्स है। पहले एक क्या करते हैं, इसको एक रफ मैट्रिक्स बनाते हैं। आई नीड अ स्पेस हेयर। एक रफ एस्टिमेट बनाते हैं। अगर 2x2 का मैट्रिक्स है, जैसे ए ये है और ये 2x2 का मैट्रिक्स है, तो ये कैसा होगा? ऑब्वियसली इसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे, 2 × 2 4 होता है। तो A11 2 रोज, A21 एंड A22, ये आपका 2x2 का मैट्रिक्स इज रेडी। खुद चेक कर लो। रो 1 एंड रो 2 2 रोज होगी, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। पता कैसे लगता है? रो 1 फर्स्ट नंबर जो होते हैं वो रोज़ को, फर्स्ट 1 1 लिखा है तो फर्स्ट रो, 2 2 लिखा है तो सेकंड रो। यहाँ पीछे का नंबर 1 है और 1 है तो फर्स्ट कॉलम, पीछे का नंबर 2 और 2 है तो सेकंड कॉलम। अब बेसिकली अगर 2x2 का मैट्रिक्स बनाना, हमने ये बनाना है। अब ये क्या कह रहा है? ai प्लस जे का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो आपको सारे नंबर्स निकाल के दिखाने पड़ेंगे, इसमें पुट करने हैं। अगर A11 है तो A11 के लिए जहाँ जहाँ आई है वहाँ पे 1 पुट करो और जे की जगह भी क्या पुट करो? 1। बेसिकली ये A11 की जगह हम क्या लिख रहे हैं? A11 को हम किस में पुट कर रहे हैं? Aij में, Aij में। जहाँ जहाँ आई है वहाँ भी 1, जहाँ जहाँ जे है वहाँ भी 1, ठीक है। तो क्या नंबर है? i प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2। क्या बन गया? 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, आंसर इज 2। तो फर्स्ट एलिमेंट मेरे को क्या मिल गया? 2, A12। सेकेंड एलिमेंट निकालना है इसमें, तो 1 + 2, i प्लस जे, तो i 1 बनेगा और j 2 बनेगा। अगर आपको ये छोटा दिख रहा है नंबर तो थोड़ा सा जूम इन कर लेना, और यहाँ पे स्क्वायर भी है। तो 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2, तो ये आपका नंबर है, ये डिवाइड नहीं होगा। A13 तो है ही नहीं, A21 है। तो पहले एक रफ डेमो बना के रख लो कि 2x2 के मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स आते हैं। देखो स्टार्टिंग में आपको ये करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में अभी ये मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको एक छोटा सा ही बना के रखना पड़ेगा। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपको ये ओरली कर लोगे, फिर आपको याद हो जाएंगे भी एलिमेंट्स कितने आने चाहिए। नाउ 2 1, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 9/2 ही होगा ये भी। और लास्ट है जी A22, तो 2 रोज़ भी 2 एंड कॉलम्स भी 2। मैं बहुत डीप में पढ़ाता हूँ, बहुत डीप में समझाऊंगा, ताकि वीडियो चाहे बड़ी हो जाए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक एक चीज़ बार बार रिपीट होकर आपको समझ आ जाए। 2 + 2 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 दैट इज़ 8। तो हमको चारों एलिमेंट्स हमारे मिल गए हैं, तो मैट्रिक्स हमारा बन चुका है। ये है आपका 2 9/2 9/2 एंड दिस इज़ 8। जैसे जैसे था A11 की जगह पे 2, A12 की जगह पे ये, A21 की जगह 2 रोज़ 2 कॉलम्स। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पार्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पार्ट। इसमें भी आपको यही करना है, 4 एलिमेंट्स 2x2 का ही बनाना है। अगर 3/4 हो, 4/3 हो तो अलग अलग पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। दैट इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। A11 निकाल लो बच्चों। 1 की जगह देखो, ये i की जगह पे 1 और j की जगह पे भी 1। आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी वो फर्स्ट नंबर रोज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो i बनेगा। सेकेंड नंबर कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, वो j बनेगा। सो i अपॉन j, तो 1 1, तो 1 अपॉन 1, तो आंसर इज़ 1। सेकेंड नंबर है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ये रिप्रेजेंट करेगा रोज़ को, ये रिप्रेजेंट करेगा कॉलम्स को, तो आंसर इज़ 1/2 ही। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आंसर इज़ 2। फिर आपका है सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, द आंसर इज़ 1। तो हमारा मैट्रिक्स क्या बन गया सेकेंड पार्ट का? A इज़ इक्वल टू 1
1/2 2 1, ये आपका आंसर हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा है aij इज इक्वल टू i प्लस 2j अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, खाली न्यूमरेटर में स्क्वायर है, ठीक है। तो वही 4 एलिमेंट से निकल के आएंगे आपके, ऑब्वियस बात है। a11 निकाल लो बच्चों, फर्स्ट रो कॉलम्स, j रिप्रेजेंटिंग कॉलम, i रिप्रेजेंटिंग रो। फर्स्ट 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 1 और ये 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2, ठीक है। फिर से आपका फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम मतलब ये वाली एंट्री, तो 1 प्लस 2j, तो 2 इंटू 2, i की जगह पे ये, j की जगह पे ये का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। A21 निकाल के देखेंगे तो जे आई की जगह पे क्या आ जाएगा 2 और जे की जगह पे क्या आ जाएगा 1, तो 2 प्लस होल स्क्वायर क्या आएगा इसका आंसर? 2 1 = 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, दैट इज़ 8। ये भी ठीक आ गया। एंड A22 आई की जगह पे 2, जे की जगह पे भी 2, होल स्क्वायर अपॉन 2। तो आंसर इज 2 to the 4, 4 to the 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36 अपॉन 2, दैट इज 18। सो मैट्रिक्स, ये सेकेंड पार्ट हो गया आपका। यहाँ पे मैं थर्ड पार्ट का मैट्रिक्स बना देता हूँ। देन आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड। 9/2, 25/2, 8 और फिर 18। दिस इज योर आंसर, यू कैन चेक इट फ्रॉम द बैक। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें एक मॉड का क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ऑर्डर बनाना है इस बार 3 × 4, तो मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी होगी 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 4। आउट ऑफ फोकस चला गया थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, तो 3 रोज बनेंगी, रो 1, रो 2 एंड रो 3, और कॉलम्स कितने 4, 1 2 3 4 ऐसे। तो 3 रोज के लिए एलिमेंट्स कितना होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। ये आपका एक रो, रो 1 कंप्लीट है जी आपकी। रो 2 सेकंड रो, सेकंड रो, सेकंड रो। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सेकंड रो एंड सेकंड रो। फिर थर्ड रो, हमेशा रो पहले लिखनी है, तो थर्ड रो एंड थर्ड रो। अब कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम 1 1, सेकंड कॉलम 2 2 2, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो ऑब्वियसली मैंने बताया था जो लास्ट का नंबर है 34, तो वही आपका ऑर्डर भी होगा। अगर आपको वैसे समझ आता है वैसे कर लो, ऐसे समझ आता है पहले खाली रोज़ लिख दो 1 1 1 1, रो 2 2 2 2। रोज़ ऑब्वियसली वो हॉरिजॉन्टल होती हैं तो ऐसे लिख दो। फिर कॉलम करना है 1 1 1 2 2, कॉलम्स को वर्टिकली लिखो और बाद में लिखो, पहले रोज़ को बाद में कॉलम, ऐसे आपका मैट्रिक्स पूरा तैयार है। तो दिस इज योर सब डेमो मैट्रिक्स, रफ में लिखना या फेयर में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन। आपको रोज़ की जगह पे आई और कॉलम्स की जगह पे जे रखना है, तो सारे एलिमेंट्स आपको एक एक करके फाइंड आउट करने हैं और उसको फिर मैट्रिक्स में लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ 1, वहाँ जहाँ जहाँ जे है वहाँ वहाँ भी 1।
तो -3 × 1 + 1, आई और जे की जगह पे 1 पुट किया गया, तो हाफ -3 + 1 तो -2 आ गया। और -2 का मॉड ऑब्वियसली 2 ही होता है, क्योंकि मॉड में नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाता है। तो दिस इज 2/2, मतलब आंसर इज़ 1। तो फर्स्ट एलिमेंट A11 मेरे को मिल गया है 1। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैट्रिक्स बनाता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट का साथ साथ पुट भी कर दूंगा। A11 मेरे को 1 मिल गया है। आगे A12, अभी मैं पूरी रो कंप्लीट करने वाला हूँ। आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2, तो हाफ -3 × 1 + 2, आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2, I12 -3 + 2, -3 + 2 -1 हो गया, और -3 + 2 कितना हो गया, -1, और -1 का मॉड कितना हो गया, +1। आप लोग उसको सॉल्व कर लेना। तो ये आ गया आपका सेकंड एलिमेंट, दैट इज़ 1/2। और थोड़े दिन बाद आपको इसको ओरली याद हो जाएगा। 1 3 -3 फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -3 + 3, -3 + 3 कितना हो गया, ऑब्वियसली 0, तो आंसर आएगा 0। फिर उसके बाद आएगा फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, तो वही बार बार लिखना पड़ेगा हमें। -3 फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम, -3 + 4 कितना हो गया, +1। नेगेटिव पॉजिटिव बनता है, लेकिन पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, तो 1/, ये +1 आंसर आ गया। 1/2 इज़ 1/2 ओनली। तो ये आपका फोर्थ एलिमेंट भी रेडी है। ठीक है, A11 A12 सारे हो गए हैं। अब A21 सेकेंड रो कंप्लीट करेंगे। A21 आई की जगह पे 2 एंड जे की जगह पे 1, तो हाफ मॉड -3, आई की जगह पे 2 एंड जे की जगह पे 1, तो -3 2 -6 + 1, -6 + 1 कितना हो गया, -5, और -5 है तो वो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, +5, क्योंकि मॉड है। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, प्लीज सेव अ स्पेस। A22 -6 + 2, तो -4 जो बन गया +4, 4/2 इज़ 2। A23 थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगता है, बट हो जाता है। आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 3। अब बार बार वहाँ मत देखो, यहीं पे देख के आपको समझ आ जाएगा। 3 2 6, 6 में से 3 गया, -6 + 3 इट इज़ -3, और -3 का बन जाएगा +3/2। सिंपल कैलकुलेशंस है। -3 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, 3 2 6, -6 + 4 इट इज़ -2, और वो बन जाएगा +2/2 इज इक्वल टू 1। 2 रोज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो पे आते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, हाफ -3, आई की जगह पे 3 एंड जे की जगह पे 1, ये आपका इक्वेशन है, तो वैसे ही पुट कर रहे हैं। 3 3 9, -9 + 1 इट इज़ -8, एंड मॉड के अंदर बन जाएगा +8, आई विल यूज़ दैट, 8/2 इट इज़ 4। ठीक है, 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, -3 3 3 9 + 2, -9 + 2 -7 जो बन जाएगा +7, 7/2। थर्ड रो थर्ड कॉलम, कितना आ गया, 3 3 9,
-9 + 3 it is -6, which becomes +6/2, that is 3. 4, 7/2, 3 और 5/2. +4, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जैसे जैसे कॉलम बढ़ रहा है लेकिन रो वही रहेगा. हम रो वाइज कर रहे हैं तो कॉलम चेंज होगा. बाकी इतनी से दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन पे ध्यान दो. 3 3 9, -9 + 4, -5 जो बन जाएगा +5/2. तो क्वेश्चन इज़ कंप्लीट. इसका सेकंड पार्ट हम नहीं करेंगे, मतलब बेसिकली मैं नहीं करूँगा, आप लोग अपने घर पे खुद सॉल्व करना. वेरी इजी. 2i - j है, तो सेकंड पार्ट के लिए आई एम राइटिंग CYS, दैट इज़ कंटिन्यू योर सेल्फ. आप लोग खुद करेंगे. अगर किसी बच्चे को फिर भी डाउट है कि सर नहीं हो रहा हमसे, आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपके पास पर्सनली सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा. तो दैट्स इट. 5 क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए. आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, और उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस कर लिए, 5 ही रह गए. वो क्वेश्चंस प्लस इक्वालिटी का मतलब 2 मिनट में समझा दूंगा, एंड नेक्स्ट वीडियो आपकी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी. थैंक यू.